हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीबीएस एडमिशन हब। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही कॉमन पोस्ट कोविड फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगा, जिसे म्यूकरमाइकोसिस या जाइगोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस भी कहते हैं। और अभी रिसेंटली इंडिया में बहुत से कोविड पेशेंट के अंदर म्यूकरमाइकोसिस के कई केसेस सामने आए हैं और इसी वजह से पेशेंट की आंखों की जो रोशनी है वो भी चली गई है और कई पेशेंट में ये फैटल भी प्रूव हुआ है। इसलिए ये वीडियो आपको म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूकरमाइकोसिस नाम की जो बीमारी है ये म्यूकरमाइसिटीज फंगाई से होती है और ये म्यूकरमाइसिटीज नाम की जो फंगाई है ये हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ फैली हुई है। खासकर ये मिलती है सॉइल में यानी कि ज़मीन में। इसके अलावा ये मिलती है सीलन भरे हुए कमरे में, गीली सरफेसेस पर या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि सड़ी गली पत्तियां या खाद या गीली लकड़ियों पर। उनमें से फंगाई ज़्यादातर मिलती है और ये नॉर्मल पर्सन को ये फंगाई इफ़ेक्ट नहीं करती है। जिस आदमी की इम्यूनिटी नॉर्मल है, ब्लड शुगर नॉर्मल है, उनमें म्यूकरमाइसिटीज फंगाई इफ़ेक्ट नहीं करती है, उनके शरीर को डैमेज नहीं करती है। म्यूकरमाइसिटीज फंगाई उन लोगों के इफ़ेक्ट करती है जिन लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई है, जैसे ओल्ड एज पर्सन या डायबिटिक पेशेंट या कैंसर पेशेंट्स या वे पेशेंट्स जिनमें इम्यूनिटी कम करने वाली दवाइयां जैसे स्टेरॉयड या इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स चल रही हैं। तो इन पेशेंट्स में म्यूकरमाइसिटीज फंगाई इन्फेक्शन कॉज करती है। इसके अलावा ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन से भी म्यूकरमाइकोसिस का खतरा बढ़ जाता है। अभी पोस्ट कोविड पेशेंट्स में इसलिए फैल रही है क्योंकि कोविड के ट्रीटमेंट के अंदर स्टेरॉयड यूज़ हो रहे हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स यूज़ हो रही हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन भी यूज़ हो रही है और ये तीनों चीज़ें ही ट्रीटमेंट के एक पार्ट हैं। इसकी वजह से जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं उसमें म्यूकरमाइकोसिस का खतरा और भी बढ़ गया है। इसके अलावा डायबिटिक कोविड पेशेंट्स में भी म्यूकरमाइकोसिस के बहुत से केस सामने आ रहे हैं और ये म्यूकरमाइसिटीज फंगाई है, ये हमारी आँखों को, साइनसेस को और ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है और इसकी वजह से पेशेंट की जो आँखों की रोशनी है वो चली जा सकती है और कई बार एक्सट्रीम केसेस में पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। इसी टाइप के इन्फेक्शंस हैं जो इस टाइम पर पोस्ट कोविड पेशेंट में मिल रहे हैं और इसके अलावा म्यूकरमाइकोसिस फेफड़ों को, जीआई ट्रैक्ट को, स्किन को, इन्हें भी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए आपको इसके जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अगर म्यूकरमाइसिटीज ने पेशेंट्स के ब्रेन को, साइनसेस को या आइज़ को इफ़ेक्ट किया है तो पेशेंट को फेस के एक साइड में सुन्नापन आ सकता है, सूजन आ सकती है या फेस के एक साइड में दर्द हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को आंखों के चारों तरफ दर्द होता है और उसमें सूजन भी आ सकती है। इसके अलावा पेशेंट को ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड हो सकता है, आंखों में धुंधलापन आ सकता है या कई केसेस में पेशेंट की आंखों की रोशनी जा सकती है। बाकी पेशेंट को सिर में दर्द रहता है, पेशेंट की नाक बंद हो जाती है। कई बार पेशेंट की नाक से ब्राउन या ब्लैकिश यानी कि भूरे रंग का या काले रंग का डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट की नाक के पास में काले रंग के निशान बन जाते हैं, पेशेंट्स को बुखार भी आ सकता है। और अगर म्यूकरमाइकोसिस पेशेंट के फेफड़ों को इफेक्ट करता है तो पेशेंट को खांसी आ सकती है, बुखार आ सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। और अगर म्यूकरमाइकोसिस पेशेंट के जीआई सिस्टम को इफेक्ट करता है तो पेशेंट को जी मिचलाना, उल्टी होना, पेट दर्द रहना या लैट्रिन में खून आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो पोस्ट कोविड पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट या वो पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो इन लक्षणों को लेकर सावधान रहें और अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें। इसके प्रिवेंशन के कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि कभी भी स्टेरॉयड बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के यूज़ ना करें। डायबिटिक पेशेंट हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए और ख़ासकर तब जब पेशेंट के स्टेरॉयड चल रहे हों। उसके लिए आप हमेशा अपने कंसल्टिंग डॉक्टर के टच में रहें और अगर पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पर है तो उसके ह्यूमिडिफायर में हमेशा साफ़ पानी होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई सिम्टम अगर किसी भी पेशेंट के नज़र आते हैं तो वो तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट कराएं। दोस्तों, आप अपना और अपने लोगों का बहुत विशेष ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।